हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं एस के कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल ब्रदर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम एल्कीन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में एल्कीन को पढ़ चुके हैं। एल्कीन के पढ़ने से पहले कुछ इसकी पहचान को जान लेते हैं। जैसे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसमें जो भी यौगिक आते हैं उनमें इन प्रत्यय जोड़ा जाता है। उनमें क्या जोड़ा जाता है? इन प्रत्यय जोड़ा जाता है। और और इसमें n बराबर 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो n बराबर 1 नहीं ले सकते। चलिए n बराबर 2 लिख के देखते हैं। इसमें भी आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको समझाने के लिए एक ले लेता हूँ, वरना फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं n बराबर 2 के लिए किया, n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा? CH2 गुणे 2 क्या बनेगा? ये C2H4। अब इस फार्मूले में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जितने कार्बन है उसके 2 गुना हाइड्रोजन है। जितने कार्बन है उसके 2 गुना हाइड्रोजन है। अर्थात हमसे जिस यौगिक का नाम पूछेगा उसमें कार्बन संख्या पता करेंगे, उसके बाद उसके 2 गुना कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? हाइड्रोजन। अब कार्बन की संख्या कहाँ से पता करेंगे? इस सारणी से। अब जैसे देख लीजिए, ये तो एथीन का है। क्या है? एथीन का है। एथीन का अभी समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैं कहूँ प्रोपीन के बताइए। प्रोपीन प्रोपीन के बताइए। अब देखिए प्रो के लिए एन का मान क्या होता है? 3 सारणी में 3। अब 3 एन का मान मतलब कार्बन की संख्या भी 3। अब 3 का 2 गुना 6 तो कितने हो जाएगा हाइड्रोजन? 6। ये किसका सूत्र है? प्रोपीन का। अब इसे संरचना भी बना लेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे एक बंध से। एक बंध एक बंध। अब एल्कीन की कंडीशन पूरा करेंगे। कार्बन कार्बन बीच क्या होना चाहिए? द्विआबंध होना चाहिए। अब द्विआबंध यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, हम यही लगा लेते हैं। ठीक। अब इससे पूछा जाएगा तुम्हारे पास कितने की कमी है। अब देखो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। 2 बंध तो बना चुका है। कमी कितने की है? 2 बंध की। तो किससे पूरा किया जाएगा? बचा कितने बंध की कमी है? 1 2 3 बना चुका है। कमी कितने की है? 1 बंध की। किससे पूरा किया जाएगा? अब इसके पास कितने बंध की कमी है? 1 बंध बनाया है, 3 बंध की कमी है। किससे पूरा किया जाएगा? हाइड्रोजन से। 1 बंध इधर। अब इसी को ऐसे भी देता है कहीं कहीं, ज्यादातर यही देता है जो अभी लिखूंगा। ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। ऐसे करता है CH2 क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर इस कार्बन के पास कितने एच है? 1 तो H। ठीक। अब इसके पास कितने हैं? 3 तो C। ज्यादातर आपसे यही पूछता है, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब मैं कहूँ कि ब्यूटीन का बताइए। ब्यूटीन। अब तो आपके नाम सुनते फार्मूला दिमाग में चल रहा होगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट के लिए 4, सीधे हम करेंगे C4। इसका 2 गुना 4 दुना के 8। हो गया, हमारा बन गया फार्मूला। अब इसके संरचना सबसे पहले एक श्रृंखला बनाएंगे कार्बन का। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब इनको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। एक एक बंद देकर एक बंद एक बंद एक बंद। अब एल्कीन की कंडीशन पूरा है, कहीं एक बंद होना चाहिए। चाहे आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। चलिए इस बार यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। ठीक। वरना आप कहेंगे सर हमेशा खाली यहीं पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए इस कार्बन के पास कितनी कमी है? 3 की। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 बना चुका है। कमी कितने की है? 1 की। 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से। फिर इस वाले कार्बन के पास भी कितनी कमी है? 1 ही की। देख लीजिए 1 2 3 1 है 4। अब इसके पास भी 3 की कमी। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड।
इसे भी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ऐसे, सी एच, कितनी एच है, 3, सी, फिर सी एच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सी एच, फिर सी एच थ्री। अब चाहे तो आप संरचना को चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। फार्मूले में क्या है, कार्बन कितने हैं, 4, कार्बन 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो 3 3 6 तो 8। और ये भी चेक कर लीजिए, सारे कार्बनों के पास 4 4 बंद हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सभी के पास है, अर्थात ये हमारा संरचना भी सही है। अब एक मैं और कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप बताएंगे। पेंटीन का, पेंटीन का पूछा, तो पेंट कितने नंबर पे है, 5, अर्थात कार्बन संख्या 5। अब इसके दो गुना हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगा, 10। अब इसकी संरचना कैसे हो जाएगा, सी 1, 2 सी, 3 सी, 4 सी, 5 सी। अब क्या किया जाएगा, एक एक बंद से जोड़ दिया जाएगा, एक बंद एक बंद एक बंद एक बंद। अब एल्कीन के कंडीशन क्या कहता है, कहीं कहीं डबल बंद होना चाहिए, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, चाहे चलिए हम यहाँ इस पर लगा देते हैं, ठीक। अब इस कार्बन के पास कितनी कमी है, 3 बंद की कमी है, कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, ठीक, ठीक हो गया। अब इस पर कार्बन के पास एक बंद इधर एक बंद इधर, कितनी कमी है, 2 की, एक बंद ऊपर एक बंद नीचे। अब इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 बंद बना चुका है, कमी कितने की है, एक बंद की, एक बंद हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाएगा। फिर इस कार्बन के पास कितनी कमी है, देखिए एक बंद इधर एक बंद 2 एक 3 बंद, कमी की कितनी की है, एक बंद की। फिर अब इसके पास आते हैं, कितनी कमी है, 3 बंद की, 1 2 3। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा आप। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, जिसके आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऑक्टीन का फार्मूला बताना है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ये तो जब नाम दे रहा था हमसे क्या पूछ रहा था, फार्मूला पूछ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, जितने कार्बन उसके दो गुना हाइड्रोजन, जितने कार्बन उससे दो गुना हाइड्रोजन। जब संरचना दे, जब क्या दे, संरचना दे और हमसे पूछे नाम, तब क्या, चलिए जब संरचना दे तो हम कैसे नाम बताएंगे उसको देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे दिए क्या, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच डबल वन, सी एच, सी एच थ्री। अब हमसे पूछा कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 6 4 10, यानी कार्बन की संख्या का दो गुना है, कार्बन की संख्या का दो गुना है। अब इसमें भी चेक करेंगे कि एल्कीन के लिए क्या है, डबल बंद है कि नहीं है, तो डबल बंद है, जब डबल बंद है तो क्या बनेगा, 5 के लिए पेन प्रत्यय इन, तो क्या बन जाएगा ये, पेन इन। और देख लेते हैं क्या देते, सी एच थ्री, सी एच डबल वन सी एच, सी एच थ्री। अब इसका नाम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कार्बन की संख्या, जितने कार्बन हो उसके दो गुना हाइड्रोजन होना चाहिए, और उस श्रृंखला में डबल बंध होना चाहिए। डबल बंध हमें ये बताता है एल्कीन का यौगिक है। जैसे अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 4, आपका हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 8, तो किसका हो जाएगा, ब्यूटीन का। एक और देख लीजिए, ऐसे दे दे तो टू, सी एच डबल बॉन्ड
CH3। कितना भी बड़ा श्रृंखल से हम उसका नाम बता देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि किस श्रेणी का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है कि एल्केन का है। जब डबल अबंध होगा तो एल्कीन का, ट्रिपल अबंध हो तो एल्काइन का, सिंगल अबंध होगा तो सबको पता है एल्केन का। अब डबल अबंध है इसका मतलब कि एल्कीन श्रेणी का ये यौगिक है। इतना तो कंफर्म हो चुका। अब कार्बन संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या होता है, F। अब प्रत्यय क्या जोड़ देंगे, इन F इन। अब बाकी आप बताइएगा, दे रहा हूँ संरचना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। अब इसका नाम बताइएगा, इसका नाम आप बताइएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, जब संरचना दिया तो हम क्या करेंगे, संरचना देगा तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या चेक करेंगे और उसके 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए और इस श्रृंखला में डबल बंध बनना चाहिए, तो वो एल्कीन के यौगिक होंगे। अगर जैसे इसमें देखिए कार्बन संख्या कितना था, 5 थे, तो 5 के 2 गुना 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 5 के लिए यहाँ से देख लेंगे क्या होता है, पेंट। आप प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, इन। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें डबल अबंध है, ये डबल अबंध ही हमें बताता है कि इन प्रत्यय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।